हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो, हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस, आप सभी को जैसा पता होगा कि ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है जो कि 17 नवंबर से होने वाला है। और इसके साथ हमारा जो है सेक्शन कंट्रोलर का भी फॉर्म आने वाला है। सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म, जिसमें आप जानते हो कि सीटें बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस का बात करें उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम यहाँ ग्रुप डी का स्ट्रेटेजी आप सभी को बता देना चाहते हैं कि ग्रुप डी का स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे पूरा करेंगे ये आने वाला 2 मंथ में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जैसा कि इसका फॉर्म 2019 में भी आया था, 2019 में भी आया था और अभी 2025 में भी आया है। 2019 में अगर हम बात करें तो टोटल एप्लीकेशन जो बच्चों के द्वारा डाला गया था, वो टोटल एप्लीकेशन आपका यहाँ पे ये डाटा जो आप देख रहे हैं, टोटल एप्लीकेशन जो ये था आपका, ठीक है, मतलब 1,15,00,000 बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे और टोटल पोस्ट जो था वो हमारा था करीबन 1 लाख। अगर इसका कंपैरिजन हम करेंगे 2025 के साथ, तो 2025 में ये वैकेंसी जो है आपका, बच्चे तो घटे नहीं है, बहुत कम रेशियो में बच्चे घटे हैं, लेकिन वैकेंसी जो आपका है वो लगभग 35% के लगभग ये कम हो चुका है। समझ रहे हैं बात को? कहने का मेरा ये मतलब है कि जो वैकेंसी 1,03,000 थी वो वैकेंसी घट के 32,438 हो गई, 32,438। यानी कि अगर हम यहाँ कंपटीशन की बात करें तो इससे पहले पर सीट, एक सीट पर 110 बच्चे कंपीट कर रहे थे। अभी का टाइम अगर हम देखें तो एक सीट पर 333 बच्चे कंपटीशन में यहाँ पे हैं एक सीट पर, ठीक है। अगर आगे हम डिस्कस करते हैं इसी को, तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस का सिलेबस, जो कि बहुत बड़ा वेटेज रखता है इसमें। साइंस का सिलेबस में बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो है वो लगभग 6 to 8 है। बायोलॉजी के क्वेश्चन, इसका डाटा आगे पीछे हो सकता है, यहाँ 6 से 7 भी आ सकता है और ये रेशियो बढ़ के आपका 7 to 8 भी हो सकता है। इसमें डाटा जो है एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी 8 to 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, 7 to 9। और दोस्तों याद रखें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस साइंस में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। फिजिक्स में तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते थे जैसे कि फोर्स का एसआई यूनिट बताओ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे दोस्तों। तो यहाँ पे आप सब मेंटली प्रिपेयर रहे कि इस 2 महीना में हम लोग ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक करेंगे और इसी क्लास के माध्यम से करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे अगला 2 महीना में और हम सब मिलके यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी को क्रैक करेंगे, ठीक है। अगर आगे सिलेबस की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आता है रीजनिंग में अगर हम हाई प्रायोरिटी दे, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है पजल और सीरीज के क्वेश्चन। पजल और सीरीज क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ तो अभी आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मैं क्लास लूंगा तो आपको हर एक चीज कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर करवाऊंगा कि पजल क्या होता है, सीरीज के क्वेश्चन क्या होते हैं। उसके साथ मीडियम प्रायोरिटी में अगर हम लोग जाएं तो एनालॉगी, अरेंजमेंट, पैटर्न, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे क्वेश्चन आएंगे और ये सारे क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज, डिटेल वाइज डिस्कस भी करेंगे और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मेरा भरोसा करिए दोस्तों, यहाँ जो भी क्लासेस हम लोग करेंगे वो 100% ग्रुप डी से रिलेटेड ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। ना केवल ग्रुप डी, आरआरबी के आप जितने भी एग्जाम दोगे, वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी हम लोग ग्रुप डी को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबसे नजदीक जो हमारा एग्जाम है वो है आपका ग्रुप डी। याद रखें दोस्तों, 17 नवंबर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर हम लोग चलते हैं लेस कॉमन, हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। लेस कॉमन भले हो, ऑर्डर रैंकिंग हो, डाटा सफिशिएंसी हो, स्टेटमेंट हो, इसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हर एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारा मैथ सिलेबस। तो मैथ सिलेबस में सबसे पहला चीज सिंप्लीफिकेशन दोस्तों, आप लोग 6 में, 7th में, हर क्लास में आप लोग सिंप्लीफिकेशन करते हो। सिंप्लीफिकेशन एक जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट होता है। नंबर सिस्टम, अगेन हम लोग पहले इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे,
कि क्या कॉन्सेप्ट होता है नंबर सिस्टम का। उसके बाद इसमें मैक्सिमम 30 to 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे दोस्तों, 30 to 40, और इसी में हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट भी हो जाए और हमारा मैक्सिमम नंबर भी आ जाए। मीडियम प्रायोरिटी का बात करें तो अलजेब्रा है, परसेंटेज है, आपका एसआई है, इंटरेस्ट मतलब सीआई और एसआई, ठीक है। आपका इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगेन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये परसेंटेज, अगर ये परसेंटेज चैप्टर आप लोग अच्छा से पढ़ लोगे तो ये प्रॉफिट लॉस, ये रेशियो प्रोपोर्शन, ये एसआई सीआई, ये सारा अपने आप क्लियर हो जाएगा दोस्तों। लो प्रायोरिटी की बात करें तो एवरेज, मिक्सचर, एज प्रॉब्लम, स्टैटिक्स, ग्राफ एंड चैट्स प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी भले ही बोल रहा है, लेकिन ये जो एवरेज है, एवरेज ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एवरेज का क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। जब हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे ना तो मेरा यकीन करें एक भी क्वेश्चन हम लोग एवरेज का नहीं छोड़ेंगे। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपका आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जैसा आप सभी को जानते हैं कि जनरल नॉलेज का कोई एंड नहीं है। जनरल नॉलेज का कोई एंड नहीं है, यानी कि जनरल नॉलेज का मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि हम लोग 100% करेंगे, लेकिन इतना है कि हम लोग यहां से भी मैक्सिमम मार्क्स उठाने का कोशिश करेंगे, यहां से भी हम लोग मैक्सिमम मार्क्स उठाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हाई प्रायोरिटी का बात करें तो सबसे पहले करंट अफेयर, जो कि होता ही है आपका डे टू डे लाइफ में, जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके का भी पोर्शन जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि स्टैटिक जीके क्या होता है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताऊंगा जब स्टैटिक जीके का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में देखा जाए तो हिस्ट्री भी 3 भाग में डिवाइड होता है, आप सभी जान रहे हो 3 भाग में डिवाइड होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। जियोग्राफी आपका मीडियम प्रायोरिटी आ गया, पॉलिटी आ गया, लोअर प्रायोरिटी में इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इसलिए लोअर प्रायोरिटी में है कि सम टाइम इकोनॉमिक्स पूछता भी है और कभी कभी नहीं भी पूछता है। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग करेंगे कंप्यूटर, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं जैसे कि एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, यानी कि ग्रुप डी में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन दे सकते हैं। और हमारा जो डेली न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन होता है, यहीं से आपका करंट अफेयर भी हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस हुआ दी एंड हुआ। दोस्तों आप मैक्सिमम जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़े। हमारा चैनल का जो नाम है वो नाम है हमारे चैनल का रैंक कंपटीशन। क्या नाम है हमारे चैनल का? रैंक कंपटीशन। तो मैक्सिमम बच्चे इसमें जुड़े और हमारे साथ ये संकल्प लें कि इस बार ग्रुप डी पार। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए हो गया ना।